नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बहुपद अध्याय प्रश्नमाला 2.4 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, यानी चौथा प्रश्न करेंगे। दोस्तों वो प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 9वीं के लिए, और ये जो प्रश्न है दोस्तों वो कक्षा 10वीं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक सर्वसमीका का अध्ययन करेंगे और उसकी सहायता से हम यदि कोई द्विघात वाला, यदि 3 पदों वाला कोई बहुपद दिया गया हो, यानी घात तो वहां पे अधिकतम कितनी है 2, लेकिन पद कितने हैं 3, और वहां पे उसके गुणनखंड अगर ज्ञात करने हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो आज तरीका हम इस प्रश्न में लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड कीजिए। अब ये 4 जो प्रश्न दिए गए इसमें किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो तरीका ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों को देखिएगा और पूरी वीडियोस को देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको ये सभी समझ में आ जाएंगे कि करने किस प्रकार से है। चलिए 3 पद दिए गए हैं तो सब में देखिए 3 पद है, और द्विघात, ध्यान रखें घात ज्यादा से ज्यादा कितनी है 2, फिर वो है जिसमें चर के ऊपर घात लगी भी नहीं है, और फिर अचर पद है, और सभी को इसी क्रम में जमाया गया है। अब इसमें गुणनखंड करें कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है इसमें गुणनखंड करने के लिए कि इस पहले पद को ले जाकर अंतिम पद से गुणा करना है। ये नहीं करना केवल इसमें, सब में पहले को अंतिम से आपको ले जाकर गुणा करना है, और जो भी गुणा उसका आया उसे आप या तो याद रख लें या फिर रफ कॉपी में लिख लें। चलिए हम लिख लेते हैं कि भाई इन दोनों का गुणा आखिर आया क्या। इसको इस 1 से गुणा करेंगे, किसी को भी आप 1 से गुणा कर दो तो वही वापस आएगा। चलिए क्या आ गया 12x²। वो किसका आया वो भी ध्यान जरूर रखें, प्लस का आया है गुणा तो प्लस का लिख दें, माइनस का आया है तो माइनस का लिख दें, बस और कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को गुणा किया और फिर उसे लिख देना है। गुणा करने के बाद जैसे इसको लिखा उसी के 2 गुणनखंड करने हैं, हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे 12x² बन जाए। अब क्या बनाना x², तो गुणा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी रख देंगे x और इसमें भी रख देंगे x। क्यों रखेंगे x? देखो जब भी गुणा करेंगे x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x²। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर सोचिए कि ये गुणा किसका आ रहा है, प्लस का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। सबसे पहले इसको इन दोनों गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद जो आया वो हम रफ कार्य कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपनी रफ पेज में इस प्रकार से रफ कॉपी में जरूर करें। तो कैसे करना है, तो x को लिख दिया 2 बार। फिर सोचिए कि भाई हम इसके जो टुकड़े कर रहे हैं उनका क्या करना है, वापस गुणा, और गुणा करने के बाद में प्लस का 12 आना चाहिए, प्लस का। और प्लस का कब आता है, जब दोनों ही टुकड़े किसके हो, प्लस के, या फिर दोनों ही टुकड़े किसके हो, माइनस के। ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर गुणा करते हैं दोनों ही टुकड़े अगर माइनस के होते तो भी उनका गुणा किसका बनता, प्लस का, क्योंकि गुणा में डबल माइनस होते ही वो प्लस बन जाएगा। चलिए हो गया। फिर 12 के अब टुकड़े करने हैं, यहाँ पे 2, वो या तो दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही माइनस के। ये नहीं होगा कि एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि अगर एक प्लस का और एक माइनस का करेंगे फिर उनका गुणा करेंगे तो सिंगल माइनस होने की वजह से ये माइनस बन जाएगा। जबकि हमने देखा है कि हमें यहाँ पे इन दोनों का गुणा है वो प्लस का ही बनाना है, तो या तो दोनों ही प्लस के या फिर दोनों ही माइनस के आएंगे। अब क्या करना है, इतना करने के बाद में अब बीच वाले को देखना है कि बीच में क्या है, -7। यानी इस प्रकार से यहाँ पे संख्याएं रखेंगे कि गुणा करने के बाद तो यही बनना चाहिए +12, लेकिन उनका यदि जोड़ है तो जोड़ करो, घटाव है तो घटाव करो, कुछ भी करो, लेकिन 7 आना चाहिए, वो भी -7 आना चाहिए। अब सोचिए आप इसमें से कौन सा सही होगा, दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के। तो हमें लाना क्या है, बीच में -7 लाना। ये गुणा नहीं है, गुणा तो ये है दोस्तों, ये तो गुणा करने के बाद है, केवल ये आना चाहिए। ये जोड़ या बाकी के बाद, जोड़ने से या घटाव करने के बाद ये आना चाहिए -7। तो हमें पता चल चुका है कि अब दोनों में से कोई भी प्लस का तो नहीं होगा, दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। चलिए दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। जैसे ही दोनों माइनस के होंगे गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, दोनों ही माइनस है तो उनका क्या होगा, जोड़ ही होगा, और क्या बन जाएगा, -7। तो टुकड़े सोच लिए हमने, 1 हो गया 4, 1 हो गया 3, क्योंकि 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। तो -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। x दोनों के साथ है ही, गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, 4 × 12 बन जाएंगे, x का ये हो गया x। तो ये इस प्रकार से टुकड़े कर दिए हैं। इन टुकड़ों को क्या करना है दोस्तों, ये टुकड़े हमने किसके किए, पहले को अंतिम से गुणा किया,
गुणा करने के बाद जो आया उसके टुकड़े किए, टुकड़े इस प्रकार से कि गुणा यही बनना चाहिए, ये जोड़ या घटाव के बाद ये बीच वाला आना चाहिए, ध्यान रखें चिन्ह का। चलिए तो अब ये जो आया है ये हमें बीच वाले के स्थान पर रखना है, इसको रख दो 12x², वैसे का वैसा। जैसे ही बीच वाला आया उसको रखना नहीं है, उसी के ये दो टुकड़े, माइनस का 4x माइनस का 3x और अंत में वापस +1। आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे गुणा में रख दिया आपने, गुणा में नहीं रखना है। ये तो हमने 12 के इस प्रकार से टुकड़े किए ना, तो बताए कि भाई 12 आना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से गुणा में लिखा हुआ है। यहाँ गुणा में नहीं लिखना है, वो अपने चिन्ह सहित, जैसे माइनस के तो माइनस के लिखो, प्लस के तो प्लस के लिखो। तो देखो इन दोनों से माइनस का बन रहा है 7x, इन दोनों का ही गुणा बन रहा है प्लस का 12x²। ये प्लस का 12x² कौन सा? कोई क्या कहेगा सर ये सिर्फ पहला ही है, पहला नहीं है, ये पहले को इस अंतिम वाले पद से गुणा किया ना, बाद में ये लिखा है वो है, ध्यान रखें सब में ये रखना है गुणा करने के बाद में। तो हो गया, कितने पद हो गए दोस्तों? 4 पद होने के बाद आपको क्या करना है, पहले और दूसरे पद में से संख्या, चर, चिन्ह जो भी, उन सबको क्या लेना है? कॉमन। चलिए 12 सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें क्या है 12, ये क्या है इसमें 4, पहले और दूसरे दोनों में। 12 और 4 में ऐसा पहाड़ा बोलो जो दोनों में हो, जैसे 12 का पहाड़ा मैं बोल दूं 12 एकम 12, तो ये 12 का पहाड़ा में यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन 4 का पहाड़ा दोनों में है या नहीं? 4 एकम 4, इसमें 4 का पहाड़ा है, 4 3 12, ये देखो 4 का पहाड़ा, इसमें भी बोल सकते हैं, तो दोनों में 4 का पहाड़ा बोल सकते हैं ना, तो 4 क्या आ जाएगा? कॉमन। दोस्तों इस प्रकार से इसमें 2 का पहाड़ा भी बोला जा सकता है, लेकिन 2 का पहाड़ा दोनों में, 4 का भी पहाड़ा दोनों में, तो बड़ा पहाड़ा कौन सा हुआ, 2 का या 4 का? तो 4 का हमें बड़ा लगा, इसलिए 4 का पहाड़ा 12 ले लेंगे। x² और x पहाड़ों में ध्यान रखें, इस प्रकार से हो गया ना 4 का पहाड़ा। x में जब भी चर की बात हो तो क्या करना है आपको, यहाँ पे चर के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, यहाँ पे चर के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, तो जब चर के ऊपर एक में घात लगी है, एक में घात नहीं लगी है, तो कम घात वाला कॉमन आ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, कम घात वाला कॉमन आएगा। क्यों आएगा? x कितनी बार है? 2 बार, इसमें x कितनी बार है? 1 बार, तो कॉमन कितनी बार हुआ? केवल एक बार ही कॉमन हुआ है, एक बार ही कॉमन है ही नहीं, एक बार वाला कॉमन है ना, वो बार आ जाएगा। जैसे ही आपने कॉमन लिया, आपको लगता है कि हमने संख्याएं कॉमन ले ली, हमने चर के बारे में बात कर ली, उसके बाद सीधा ही कोष्टक। ध्यान रखें दोस्तों, कोई चिन्ह नहीं लगाना है आपको, दोनों में से कॉमन लिया, सीधा कोष्टक, कॉमन के बाद सीधा कोष्टक ही आता है। जैसे ही आपने कोष्टक लिखा, वापिस पहले पद को देखना है, ये नहीं करना है कि कॉमन लिया सीधा दूसरा पद देख लिया, नहीं, सीधा आपको वापिस पहला पद देखना है और सोचना है कि पहले पद में से कॉमन जाने के बाद पहले में से क्या क्या बचा। तो पहले में से देखिए 4 का पहाड़ा बाहर गया, तो 4 का पहाड़ा यह बोलना पड़ेगा 4 3 12। कोई बच्चा क्या करता है, 4 कॉमन लिया, सर 4 चले गए पीछे 8 बच गया, नहीं 4 का ये पहाड़ा लिया हमने, तो 4 3 12, फिर 4 3 12 हो गया। ये x² है ना, इसमें से एक x बार चला गया, एक x पीछे यहाँ बच जाएगा। तो ध्यान रखें, पहले पद को देखकर यहाँ लिखना है कि क्या क्या बच गया। फिर आगे क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस लिख देंगे। इसमें देखिए 4 का पहाड़ा था, 4 बार चला गया, x था, x बार चला गया, मतलब दोनों ही बार चले गए, जो थे वो दोनों ही चले गए, पीछे क्या बचा? तो पीछे बच गया 1, ये नहीं लिखना है 0। ये कॉमन जो लिया हमने, पहाड़ा कॉमन लिया है, तो 4 का पहाड़ा बोल के देखिए 4 एकम 4, x था वो x बार चला गया, कोष्टक बंद कर दे। अब बंद क्यों किया? आपको सर ये तो लिखे ही नहीं। अरे हमने जो कॉमन लिया है वो केवल पहले और दूसरे में से कॉमन लिया है और वो वापस लिख दिया है। अब लेंगे तीसरे और चौथे में से कॉमन, तो पहले और दूसरे को भूल जाएं और इसके आगे जो भी चिन्ह है वो लगा लें। प्लस है तो प्लस लगा लें, माइनस है तो माइनस लगा लें, जो है वही लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप प्लस को यहाँ लिखते हो तो पीछे वालों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर माइनस है और माइनस को हमने लिख दिया है, मतलब इसके पीछे वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे। चलिए अब कॉमन लेते हैं, पहले बदलेंगे तो बदलेंगे ही, कॉमन लेते हैं 3 और 1। जब एक संख्या कोई भी हो और एक संख्या यदि 1 हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 है, ये 1 है, तो क्या पहाड़ा बोलेंगे? छोड़ दो। x इसमें है, x इसमें नहीं, कॉमन ले नहीं सकते। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों में हमें दिख रहा है कि कोई कॉमन नहीं, जैसे देखा ना यहाँ पे सब निकल गए, कोई नहीं बचा, तो क्या लिखा था? 1। उसी प्रकार से अगर कोई कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो मन से। जब आपको कोई पहाड़ा नजर नहीं आता, दोनों में चर समान नजर नहीं आता, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? 1 लेना है हमेशा मन से, क्योंकि 1 का पहाड़ा बोलने से संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या किया था? कॉमन लेने के बाद सीधा कोष्टक, तो ये भी सीधा कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोष्टक में बाद क्या करना है आपको? ये आपने कॉमन किन किन पदों में से निकाला? पहले में से नहीं, दूसरे में से ये नहीं निकाला, छोड़ दो। हमने निकाला तीसरे और चौथे में से। तो अभी हमने बात की थी कि माइनस बाहर लिख दिया है तो पीछे वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का 3x था, वो प्लस का बढ़ जाएगा।
ये प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा। आप कहोगे सर इसमें आपने परिवर्तन तो किया ही नहीं, हमने कॉमन क्या निकाला, एक। क्यों निकाला? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन था ही नहीं। जब दोनों में कोई कॉमन नजर नहीं आता उस कंडीशन में एक कॉमन लेना है, और एक कॉमन लेने से संख्याओं पे, चर पे कोई बदलाव नहीं होता। तो ये माइनस क्यों हुआ? चिन्ह की वजह से। जब बाहर माइनस रह जाए तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अब क्या करना है? अब आपको यह करना है कि दोनों पहले और दूसरे में से कॉमन निकाला, कोष्टक आया। तीसरे और चौथे में से कॉमन निकाला, कोष्टक आया। देखिए दोनों में कोष्टक कैसे हैं, एक जैसे। फिर अब कोष्टक को कॉमन निकाल दें। कॉमन जो भी आप निकालोगे वो केवल एक बार ही रखा जाएगा। हमने केवल क्या किया दोस्तों, इस कोष्टक को ही कॉमन निकाल दिया। और जैसे ही कोष्टक को हमने कॉमन निकाला, ये कोष्टक 2 बार दिख रहा है लेकिन 1 बार लिखेंगे। और अभी क्या बताया था, जो कॉमन निकलता है, जो बचेगा वो सीधा किस में आएगा, कोष्टक में। तो अब ये भी क्या निकाला, कॉमन। तो जो बचेगा वो सीधा किस में आएगा, कोष्टक में। तो सोचो इनके अलावा क्या क्या बच गया। इनके अलावा बचा, देखो यहां पे बचा 4x, यहां बचा माइनस का 1, ये कोष्टक बंद। ये जो 2 कोष्टक आए हैं दोस्तों, यही इनके गुणनखंड है, यही इस बहुपद के गुणनखंड है। जो बहुपद में प्रश्न में दिया गया था उसके ये गुणनखंड हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से हमने कर लिया है। दूसरे में करते हैं कि भाई कैसे करना है। दूसरे में वही काम, ये जो काम था वही काम करना आपको। पहले को ले जाकर अंतिम से गुणा कर दें। इसको इससे गुणा किया तो 6x² और वो भी किसका, प्लस का। देखिए 2 3 6 x² इसके पीछे लग जाएगा, और वो भी किसका बन रहा है, प्लस का ही बन रहा है ना। तो इसके भी 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने से वापस ये प्लस का 6x² आना चाहिए। और प्लस का मतलब कैसे आएगा, जब ये भी होगा प्लस का, ये भी होगा प्लस का, या फिर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। दोनों माइनस के होंगे तो भी गुणा प्लस का बनेगा, दोनों प्लस के होंगे तो भी गुणा प्लस का बनेगा। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, बीच वाला देखो ने प्लस का 7, ध्यान रखिए दोस्तों, प्लस का 7 लाना है, प्लस का। तो दोनों प्लस के रखूं या दोनों माइनस के, तो दोनों किसके रख देंगे, प्लस के। माइनस के रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें बीच वाला प्लस का लाना है। यहाँ पे क्या था, बीच वाला माइनस का रखना था, और गुणा में क्या था, प्लस था ना। तो पता चल गया या तो दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के, लेकिन यहाँ बीच में माइनस लाना था, इसलिए दोनों को माइनस का रख दिया। यहाँ पे देखिए प्लस लाना है, और कितना लाना है यहाँ पे, 7। ऐसी संख्याएं रखो कि गुणा करें तो ये 6 हो जाए, गुणा करें तो 6 हो जाए। तो गुणा करने के लिए 6 किस में होता है, देखो 3 और 2, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, और भी कोई हो तो देख लो कि जिससे गुणा करने पर 6 आता है। ठीक है, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद ये 7 आना चाहिए। तो दोनों प्लस के ना, तो हमें पता है दोनों ही प्लस के, तो घटाव तो होगा नहीं, जोड़ ही होगी। जोड़ने से 7 हो जाए। अब ऐसी संख्या सोचो कि जोड़ने से 7 आ जाए। तो दोस्तों ये नहीं करना है, हमेशा आप संख्याओं को बड़ी स्तर पर सोचो, बड़ी स्तर पर नहीं, छोटी स्तर पर भी सोच के देख लो। हम सोच रहे, देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। अब आपके 6 और 1 गुणा 6 लाना है, तो गुणा करके देखो 6 एकम 6 आ रहा है दोस्तों, और 6 और 7 प्लस का 6 प्लस का 1 कितना हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है ना। प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 हो रहा है, और 6 को 1 से गुणा करो, 6 एकम 6 हो रहा है। और x तो मैंने बताया आपको दोनों के साथ रखने है ही, तो ये टुकड़े हो गए इसके। पहला पद वैसे का वैसा, बीच में ये जो है ना वो इसकी स्थान पर आएंगे। तो क्या है, प्लस का 6x और प्लस का 1x है, तो उसको x ही लिखना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस का 7x बन रहा है, प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 7x, दोनों का गुणा करो, ये प्लस का 6x² बन जाएगा, और अंत वाला पद वैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अपना सरल प्रश्न है, इससे भी सरल है। क्यों प्रश्न सरल है, क्योंकि इसमें माइनस था, माइनस का झंझट था, इसमें माइनस का झंझट नहीं। चलिए 2 और 6 में कौन सा पहाड़ा, 2 का पहाड़ा। x² x में अभी बताया था ना, छोटी घात वाला ले लो। अगर दोनों में अलग अलग घात वाला चर है तो छोटी घात वाला चर ले लो, और कॉमन लेने के बाद सीधा क्या लगेगा, कोष्टक। 2 कॉमन आ गया, चर कॉमन आ गया, जो बच्चा उस लिखेंगे। तो देखिए इसमें पहले पद में देखना, सबसे पहले ध्यान है, कॉमन लेने के बाद सीधा पहले पद में देखो। 2 बाहर चला गया, x² में से x बाहर चला गया, तो बचा क्या, 2 तो बचा नहीं। x में से 1x गया है, 1x बच गया है, ये 1x। चलिए अब क्या लगा है, प्लस। इसमें 2 का पहाड़ा कॉमन गया, तो 2 का पहाड़ा, या बोलिए 2 3 6, x एक ही था और 1 ही कॉमन चला गया, तो यानी इसमें अब और कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा कोष्टक बंद। आगे वाले में देखिए दोस्तों, जो भी चिन्ह है वो लगा लो। अब पहले दूसरे को नहीं देखना है, क्या लगाया हमने, प्लस, यानी पीछे वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अब इन दोनों में कोई कॉमन देखो, क्या कोई पहाड़ा कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 और 3, मैंने कहा एक के साथ कोई संख्या और हो तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं। x इसमें है, x इसमें नहीं, कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वो होता है जो दोनों में है। अब दोनों में तो कोई एक जैसी संख्या चीज है ही नहीं, अब कोई नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1
और जो बचा वो कोष्टक में। तो ध्यान रखो कि प्लस की वजह से चिन्ह चेंज नहीं होता, मतलब ये x का x रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, क्योंकि कॉमन में 1 आया ना, तो इसमें बीच वाले संख्याओं में, पीछे वाली संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या किया था, जैसे हमने कोष्टक आए, हमने इस कोष्टक को ही क्या ले लिया था, कॉमन, तो इसमें इस कोष्टक को ही क्या ले लेंगे, कॉमन। जो कॉमन लेंगे वो एक बार लिखा जाएगा, और कॉमन लेने के बाद, अभी तो बताया था, कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो भी किस में आएगा, कोष्टक में आएगा। ये देखो यहाँ लिखा था, पहले ये कॉमन निकाला पहले और दूसरे में से, जो बचा वो किस में लिखा, कोष्टक में। तो ये कॉमन निकाला है, तो बचा कौन, 2x + 1, वो भी किस में लिखेंगे, कोष्टक में ही लिखेंगे। इस प्रकार से अपना दूसरा प्रश्न हो गया। अब करते हैं तीसरा। तीसरे में क्या करना है, पहले को अंतिम से गुणा करना है। 6x² को -6 से गुणा करेंगे, कितना आता है दोस्तों, देखिए प्लस का 6, ये माइनस का 6, 6 छंग हो गए 36, x² का x²। लेकिन हमने जैसे ही पहले को अंतिम से गुणा किया, इन दोनों में से एक संख्या किसकी है, माइनस की, तो गुणा किसका बन गया, माइनस का। मतलब इस पहले और दूसरे से ये अलग प्रश्न हो गया दोस्तों, क्योंकि पहले और दूसरे में हमने देखा था कि पहले को अंतिम से गुणा किया तो गुणा हमें दोनों ही कंडीशन में प्लस का मिला, ये गुणा हमें किस में मिला, माइनस में। क्यों मिला, क्योंकि पहले को अंतिम से गुणा किया तो इन दोनों में एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, और गुणा में जब एक संख्या माइनस की होती है तो उनका गुणनफल जो उत्तर आता है वो भी माइनस का ही आएगा, यानी माइनस का 36x²। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, वो भी किसमें, गुणा वाली संख्या के। ध्यान, इसे गुणा किया ना, तो इसके गुणा में ऐसे 2 टुकड़े करो कि जैसे ही गुणा करो माइनस का 36x² आना चाहिए। आप बताओ, दोनों प्लस के रखूंगा तो गुणा किसका आएगा, प्लस का, दोनों माइनस के रखूंगा तो भी गुणा किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि गुणा में डबल माइनस किसका होता है, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या बनेगी माइनस की और एक संख्या बनेगी प्लस की, क्योंकि इनका गुणा ही किसका बनता है, माइनस का। चलिए 36 बनाने, अब अपने मन में जितने हो सब सोच लो जिनका गुणा 36 बनता हो। 6 और 6, 6 छंग 36 होता है, ठीक है। अगर हम इसमें लिख दें भी 36 में और 12 और 3 तो 12×3 36, 9 और 4 9 चौक 36, ये सब इस प्रकार देख सकते हैं। 36 आ रहा है और गुणा किसका आ रहा है, माइनस का 36x²। लेकिन यहाँ पे वापस आई अब बीच में, इसमें हमें पता है माइनस के 36 आ रहे हैं इन सबसे, 12 और 3 से आ रहा है, 9 और 4 से आ रहा है, 6 और 6 से आ रहा है, 18 और 2 से भी आ सकता है 36। लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, हमें बीच में चाहिए प्लस का 5। ध्यान रखें, इस प्रकार से करो इनको। ये तो हम गुणा की बात कर रहे थे ना, अभी इनकी जोड़ और बाकी की बात करें तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, इसका मतलब इनकी जोड़ होगी नहीं, क्या होगा, घटाव। और घटाव में या ऐसी संख्याएं इस प्रकार से रखो कि गुणा बने, वो तो माइनस का 36 जो भी हमने सोचा था, 12 और 3, 18 और 2, 9 और 4, ठीक है, इस प्रकार 6 और 6 ये हमने रखे थे ना, ऐसे है। लेकिन इनमें से कौन सी इसकी जगह पे रखूं कि वापस उसको जोड़ या बाकी करने के बाद प्लस का 5 आ जाए। इसमें देखिए कोई अंतर, जो घटाव ही होगा, ये तो पक्का हो गया, तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या घटाव ही होगा। अब घटाव यहाँ पे करते हैं तो इनका घटाव 9 बन सकता है, इनका घटाव 16 बन सकता है, इनका घटाव 5 बन सकता है दोस्तों। लेकिन अब रखना कैसे, किसको, 9 को यहाँ रखूं या 4 को यहाँ रखूं या 4 को यहाँ रखूं, 9 को यहाँ रखूं, तो इस प्रकार से रखो कि प्लस बनना चाहिए 5x। जैसे आप घटाव करो ना तो प्लस 5x बनना चाहिए, मतलब ये प्लस का हो जाएगा 9 और माइनस का हो जाएगा 4, और x² का x इसके साथ भी आएगा और x इसके साथ भी आएगा। तो चलिए आपने कैसे किया, इनका गुणा करके देखो, 9 चौक 36 होगा, x को x से गुणा करेंगे x² आएगा, और दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। और जैसे इनका जोड़ घटाव करेंगे, माइनस का 4x निकल जाएगा और प्लस का 5x बच जाएगा। मतलब ये अपना एकदम बिल्कुल राइट, ये हमने टुकड़े बिल्कुल राइट एकदम सही कर दिए हैं। इनको ला के रखते हैं यहाँ पे, 6x², ये तो हो गया। इसकी जगह पे ये दोनों टुकड़े आ जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 9x और माइनस कितने, 6। दोस्तों अगर आप इन टुकड़ों में से इस टुकड़े को आगे और इस टुकड़े को पीछे भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जोड़ और घटाव में इस प्रकार से अगर आप चिन्ह सहित उसे अगर आगे या पीछे करते हो, प्लस का 9x ये पूरा, माइनस का 4x ये पूरा, ये नहीं करना है कि माइनस ये यहीं पे रख दो और 9x यहाँ पे ले आओ, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने इस प्रकार से चिन्ह सहित आगे पीछे रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रखते हो तो वो सही ही होगा। चलिए हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, वही काम, अपने पहले और दूसरे में से कॉमन निकालने वाला। 6 में और 4 में किसका पहाड़ा कॉमन है, 2 का, और कोई पहाड़ा कॉमन नहीं। x² और x तो ये तो पता है, छोटी घात वाला निकाल दो, तो 2 इसका 2 का पहाड़ा बाहर गया, या पहाड़ा बोलो कितनी बार बोला, 2 का 3 बार।
एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया, ये एक्स वापस क्या है आगे माइनस, यहाँ भी 2 का पहाड़ा बोलना है, 2 दूनी 4, एक्स एक ही था और एक बाहर आ गया, कोष्टक बंद। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। उससे पहले देखिए पहला और दूसरा हो गया ना, तीसरे में जो चिन्ह है वो पहले लगा दो, प्लस लगाया यानी पीछे वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे। दोनों में देखो 9 में और 6 में किसका पहाड़ा कॉमन है, 3 का पहाड़ा है कॉमन तो लेंगे, एक्स इसमें है इसमें नहीं, कॉमन नहीं है, एक में है और एक में नहीं है तो वो कॉमन नहीं लेंगे, सीधा क्या लगा देंगे कोष्टक। 3 का पहाड़ा हमने कॉमन लिया है तो 3 का पहाड़ा आपको बोलना पड़ेगा। ये 3 का पहाड़ा आपने किस में से कॉमन लिया, तीसरे और चौथे में से लिया था ना, तो पहले तीसरा पद देखो, ये नहीं करना है कि ये देखिए तो चौथा पद नहीं, सबसे पहले क्या देंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद देखा क्या है, 3 3 9, ये एक्स कॉमन नहीं गया तो एक्स, ये माइनस तो माइनस रहेगा, चिन्ह चेंज क्यों होगा, बाहर माइनस होता अगर माइनस यहाँ पे लिखते तो पीछे वाला चिन्ह चेंज हो जाता, प्लस लिखाना कोई चेंज नहीं। 3 का पहाड़ा यहाँ भी बोलना है, कॉमन वाला पहाड़ा बोलना ही बोलना है, 3 दूनी 6। दोनों कोष्टक कैसे समान, इस कोष्टक को ही क्या ले लो कॉमन, 3x - 2 को कोष्टक को कॉमन लिया, एक बार लिखा, जिस कोष्टक को आपने कॉमन लिया है अब जो बचेगा वो भी सीधा कोष्टक में आएगा। तो क्या बचा, यहाँ आगे 2x, यहाँ बच गया प्लस का 3, ये क्या हो गए इसके गुणनखंड। अब इस अंतिम प्रश्न में क्या है दोस्तों कि वही भी अपना काम तो वही है, इसके करने क्या है गुणनखंड। तो क्या करेंगे, इस 3 पद वाले में लेकर पहले को अंतिम से गुणा करेंगे, पहले को अंतिम से गुणा, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 चौक ये कितने हो जाएंगे 12, एक्स स्क्वायर है वो सीधा इसके पीछे लग जाएगा। हमने जिनको गुणा किया दोनों ही देखें तो एक माइनस का एक प्लस का, जब जिनका गुणा होता है उनमें यदि एक संख्या माइनस की हो तो उनका गुणा किसका बन जाता है, माइनस का। यानी अभी जो हमने प्रश्न किया तीसरा उसी प्रकार का प्रश्न है। अब क्या करेंगे, इनके 2 टुकड़े करेंगे, इन दोनों गुणा कर दिया, अब इसके 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करते ही वापस यही बढ़ जाए माइनस वाले 12x²। अब बताओ गुणा में माइनस कब बनता है, जब उसमें से एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो क्या करते, दोनों ही प्लस की होती तो भी गुणा प्लस का बनेगा, दोनों ही माइनस की लिख दे तो भी गुणा प्लस का बनेगा। उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस ही लाना है ना, तो इसमें से एक माइनस की रखेंगे और एक इसकी रखेंगे प्लस की, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया इतना। फिर देखो x² है तो x इसके साथ भी आएगा और x इसके साथ भी आएगा। अब संख्या देखनी है कि कौन सी आएगी, ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करें तो ये माइनस का 12 बन जाए, माइनस तो आएगा ही, 12 बन जाए। तो गुणा में 12 किससे हो सकता है, 6 और 2 रखें तो 12 हो सकता है, 4 और 3 रखें तो भी 12 हो सकता है, 12 और 1 रखें तो भी गुणा 12 हो सकता है। ये नहीं सोचना है नहीं होगा, देखो 12 1 कम 12 हो सकता है। अब इसमें तीनों भागों में से कोई एक यहाँ पे सही होगा, कौन सा सही होगा ये देखने के लिए आपको ये बीच वाला देखना है कि भाई इनका गुणा जो बनाना है वो तो यही बनाना है गुणा, तो लेकिन इनका जोड़ घटाव जो होगा ना उससे मुझे माइनस का 1x चाहिए। आपको सर एक तो है ही नहीं, अब यहाँ x के साथ कोई संख्या नहीं है तो एक ही है, ध्यान रखें हमें माइनस का 1x लाना है। यानी ऐसा करो कि भाई गुणा से ये आ रहा है लेकिन घटाव होते ही माइनस का 1x आना चाहिए। घटाव बताओ, इनका घटाव करें तो क्या आएगा, घटाव जैसे ही करेंगे इसमें बीच में घटाव कितना होगा 4 होगा, इनके बीच में घटाव करूं तो 1 होगा, इनके बीच में घटाव करूं तो 11 होगा। यानी ये गलत ये गलत, ये क्या हो सकता है सही, क्योंकि हमें क्या लाना है इसमें माइनस का 1। अब आपको सर घटाव ही क्यों किया, तो घटाव ही करेंगे भैया, गुणा में जैसे ही टुकड़े किए एक संख्या किसकी बनी माइनस की, एक किसकी बनी प्लस की, क्योंकि हमें पता है कि गुणा करने से हमें माइनस का 12x² चाहिए। यानी गुणा करेंगे और माइनस चाहिए तो एक ही संख्या माइनस की होगी, लेकिन ये बीच वाला पद कैसे लाना है, गुणा करने से नहीं लाना है, वो वापस इन्हीं का घटाव करके लाना है या फिर जोड़ करके लानी है। पर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो जोड़ तो होगा ही नहीं, घटाव ही होगा, और घटाव करने से हमें माइनस का 1 लाना है। यानी ये माइनस वाली संख्या और ये प्लस वाली संख्या इस प्रकार से रखो कि घटाव करते ही माइनस का 1 आना चाहिए। तो कौन सा, ये रखेंगे, इसमें से 4 रखेंगे यहाँ और 3 रखेंगे यहाँ, क्योंकि माइनस का 4x प्लस का 3x अगर आप घटा दोगे इस प्रकार से तो प्लस वाला 3x निकल जाएगा, इस माइनस वाले में क्या बचेगा 1x बचेगा ना, तो ये बीच वाला पद आ जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, ये पहले को अंतिम से गुणा कर लें, गुणा करने के बाद उसके 2 टुकड़े जो करो वो भी गुणा में ही करने हैं और गुणा वापस यही बनना चाहिए, लेकिन उन्हीं पदों को वापस जो भी जोड़ हो रही है जोड़ करो, घटाव हो रहा है तो घटाव करो, जैसा चिन्ह है वो रख दो। अब उसके हिसाब से अगर एक माइनस और एक प्लस है तो फिर घटाव ही होगा, और घटाव से वापस हमें ये बीच वाला पद मिलना चाहिए चिन्ह सहित माइनस का 1x।
तो वो इसी से मिलेगा। अगर आपने बाई चांस इस प्रकार से कर दिया कि भाई माइनस वाले में रख दिया 3x और प्लस वाले में रख दिया 4x, इसी में अगर आपने ऐसा कर दिया भाई इसको यहाँ रख दिया माइनस के आगे, इससे रख दिया प्लस के आगे, तो इन दोनों में क्या होगा, इसका घटाव होगा, ये बन जाएगा प्लस का x बन जाएगा, जो हमें नहीं लाना है। अगर प्लस होता तो हम कर देते, यहाँ माइनस का x लाना है तो यही क्या होगा, सही। तो चलिए रखते हैं 3x², यहाँ पे क्या करेंगे, ये बीच वाला पद हटा दे, इसकी जगह पे ये दोनों आ जाएंगे, माइनस के 4x प्लस के 3x, आगे क्या लिखा है माइनस का 4, ये इसकी जगह पे ये आगे। अब इसमें से कॉमन निकालने वाला काम, इन दोनों में कॉमन निकालो भैया, 4 में और 3 में कोई पहाड़ा कॉमन नहीं, ध्यान रखें ये 3 है तो केवल 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में आ सकता है, लेकिन कोई कॉमन पहाड़ा नहीं है, छोड़ दो। x² और x तो छोटी घात वाला क्या जाएगा कॉमन, जो कॉमन आया कॉमन ले लो, नहीं आ रहा तो नहीं लेना है, सीधा किस में बंद करेंगे कोष्टक में। संख्या कोई कॉमन नहीं गई, 3 का 3, ये x² है, x गया, बाकी x 1 बच गया, माइनस का माइनस, 4 यानी संख्या कोई कॉमन नहीं गई ना, तो 4 का 4, x 1 था और 1 ही चला गया, तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें x लिखेंगे नहीं। चलिए अब इन दोनों में कॉमन देखो कि भाई प्लस है तो ये तो प्लस लिख दो, यानी बीच वाले यानी अंत वाले जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होंगे, अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे। प्लस है तो पीछे वाले चिन्ह वैसे के वैसे रहेंगे, माइनस होता तो पीछे वाले चिन्ह है वो चेंज हो जाते। 3 में और 4 में अभी तो देखा कोई पहाड़ा कॉमन नहीं, x 1 इसमें है, इसमें x नहीं तो x भी कॉमन नहीं। देखिए जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लिया, लेकिन जब कोई कॉमन नहीं आए तो क्या लेना है, 1 और पीछे वाला सब वैसे का वैसा, तीसरा और चौथा वैसे का वैसा ही आएगा। चिन्ह चेंज कब होता है, जब आगे यहाँ पे माइनस होता, माइनस लिखते तो पीछे वाला चिन्ह चेंज हो जाता। अब ये कोष्टक ही कॉमन आ जाएगा, 3x - 4, ये जो कोष्टक है ना दोस्तों यही कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो कोष्टक में लिखेंगे। क्या बचा इसके आगे x, इसके आगे +1, ये जो हुआ वो क्या है गुणनखंड। ये इस प्रकार से हमने जो कोष्टक में प्राप्त किया ना दोस्तों, अलग अलग 2 कोष्टक जो प्राप्त किए हैं, यही इन बहुपदों के गुणनखंड है दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।